जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। कर दीजिए वीडियो को दबाकर शेयर। शुरू करते हैं आज की वीडियो का खबरों का सिलसिला। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो आज निकल कर सामने आ रही है चाइना की मिलिट्री से। चाइना की मिलिट्री आज एक बार फिर से बदनाम हो चुकी है, क्योंकि आज वो ऐसा कारनामा कर रही है जिसके चलते आप भी कहेंगे कि चाइना की आज बेइज्जती होनी ही चाहिए। हालांकि दोस्तों, चाइना आज हॉलीवुड की क्लिप का इस्तेमाल कर रहा है भारत सहित अमेरिका ताइवान को डराने के लिए। लेकिन दोस्तों, चीन की पिट्ठू सेना आज इतनी कमजोर है कि अगर एक बार भी भारत के साथ साथ अमेरिका और ताइवान की सेना का चीन की सेना को पड़ गया तो वो अपनी चड्डी में ही मूत देगी। और दोस्तों, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि चाइना की एयरफोर्स आज अपने देश में एजेंडा चलाने के लिए हॉलीवुड मूवी का सहारा ले रही है अपने बॉम्बर को बड़ा दिखाने के लिए। जबकि आज सच्चाई तो ये है कि अमेरिकी बॉम्बर से अगर चाइना के बॉम्बर को कंपैरिजन करें तो चाइनीज बॉम्बर अमेरिकी बॉम्बर के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और अगर जंग होती है तो चीन के साथ ये बॉम्बर इतना बुरा हाल चीन का करेंगे कि चीन को पुश्ते लग जाएंगी अपने चीन को दोबारा खड़ा करने के लिए। और इसी के साथ पहले चीन के खिलाफ प्लान अमेरिका का यही है कि पहले हम चीन के एक टक्कर देंगे और चीन को ऐसे एक सप्लाई चेन के रूप में चीन को सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं। यानी कि चीन की ज़रूरत को पहले हम देखेंगे कि आखिरकार पूरी दुनिया में हम चीन की एक ऑप्शन के रूप में पहले खड़ा हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम चीन के ऊपर अटैक करेंगे और चीन को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हम आने वाले समय में कर देंगे। और दोस्तों, इस रणनीति के चलते अमेरिका चीन के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत के ट्रेड से। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो घट चुका है। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि आंकड़े सामने आ चुके हैं कि भारत का जो इंपोर्ट है चाइना से 27% घट चुका है। जो अप्रैल और अगस्त के महीनों तक के आंकड़े जो सामने आए हैं उसके अनुसार उनका कहना है कि पिछले साल 27.58 बिलियन डॉलर का एक व्यापार हुआ था, लेकिन इस साल इसमें एक भारी गिरावट देखी गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और चाइना के बीच ट्रेड बॉयकॉट चाइना के चलते बहुत घट गया है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है भारत के एक कर्ज के ऊपर। दोस्तों, भारत सरकार के ऊपर कितना कर्ज है इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट दी है और इसी के अनुसार आपको पता लग जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार के ऊपर 101 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और ये कर्ज बढ़ा है लॉकडाउन के दौरान। मार्च महीने में जो हमारे ऊपर कर्ज था वो करीब एक कर्ज के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार देखा जाए तो कर्ज के 94.6 लाख करोड़ रुपए मार्च 2020 में हमारे केंद्र सरकार के ऊपर कर्ज था। लेकिन जैसे ही मार्च जाता है वैसे ही ये कर्जा 101.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है जून महीने के आखिरी तक, जिससे आप समझ सकते हैं कि 3 महीने में भी 6 लाख करोड़ रुपए का एक जो लोन लेने का काम है वो भारत सरकार ने किया है। जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार का रेवेन्यू आज किस स्तर पर कम हो रहा है और भारत सरकार किसकी इकोनॉमी किस स्तर पर जा रही है। हालांकि गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि भारत ने ये जो लोन लिया है भारत के कॉमर्शियल बैंकों और इसी के साथ ही फाइनेंस जो एक कंपनियां हैं उनसे लोन लिया है। हालांकि जो बाहर से आने वाला लोन है उसके आंकड़ों की बात करें तो करीब 6 लाख करोड़ रुपए हमने बाहर से लोन लिया हुआ है, बल्कि जो आज एक आंकड़े जो अपने देश के हैं उसके अनुसार 85 लाख करोड़ का लोन आज भारत के आंतरिक बड़ी संस्थाओं से है। हालांकि अगर कल को ये जो एक लॉकडाउन हटेगा और व्यापार और धंधे एक बार फिर से पटरी पर आएंगे तो भारत सरकार को इसमें एक अच्छी खबर मिल सकती है। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें जरूर रिकवर करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर कर्ज का एक रिकॉर्ड बन चुका है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो नेपाल चाइना ईरान से। जी हां दोस्तों, नेपाल चीन की चड्डी है ऐसा बोलना है अमेरिका का। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के सैंक्शंस चाइना और ईरान पर लगे हुए हैं, लेकिन अमेरिका की फाइनेंशियल इन्फोर्समेंट नेटवर्क ने आज बहुत बड़ा खुलासा नेपाल को लेकर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, नेपाल हेल्प कर रहा है चाइना की ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए। चाइना ईरान सामान भेजता है और अपनी जो पेमेंट है ईरान से पहले नेपाल आती है और नेपाल के बैंकों से ये पैसा चाइना को ट्रांसफर होता है और चाइना अपना पैसा इन नेपाल को बैंकों को देता है, क्योंकि उन्होंने जो दलाली की है उसके चलते बैंकों को पैसा भी दिया जाना चाहिए। और इसी के चलते जो अमेरिका का नेटवर्क है फाइनेंशियल इन्फोर्समेंट नेटवर्क, उसने बहुत बड़ा खुलासा आज नेपाल के ऊपर कर दिया है। और इसी कारण से हम कह रहे हैं कि नेपाल आज चीन की चड्डी है और अमेरिका ने आज ये रिपोर्ट से बिल्कुल नेपाल को नंगा कर दिया है। दोस्तों, नेपाल के 9 बैंक और 10 कंपनियां आज इस गोरख धंधे में शामिल हैं। करीब 292 मिलियन डॉलर का जो एक हेरा फेरी है इस ट्रेड के रूप में हुई है। दोस्तों, नेपाल एक छोटा सा देश है ईरान के साथ ट्रेड करने में। आज जो अमेरिका है, अमेरिका नेपाल को एक छूट दे रहा था, लेकिन इसी छूट का नेपाल ने गलत फायदा उठाया है और चाइना और ईरान के बीच में एक बीच की कड़ी नेपाल बना है। और नेपाल ने दलाली करने के लिए चाइना से मोटी रकम भी ली है। चाइना की कंस्ट्रक्शन बैंक और चाइना की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ZTE इसमें शामिल थी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो तुर्की से। जी हाँ दोस्तों, तुर्की बिगेस्ट थ्रेट है यूरोप के लिए और ग्रीस
ग्रीक्स जो कि एक यूरोप की कंट्री है, उसे आज यूरोप की हेल्प चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको पता ही है कि फ्रांस और ग्रीस और तुर्की के बीच में विवाद चल रहा है। फ्रांस ग्रीस एक तरफ हैं और तुर्की के खिलाफ एक तरफ हैं। तुर्की को अब एक यूरोपियन सैंक्शन की एक लग रही है बात, और इसी के चलते तुर्की को बिगेस्ट थ्रेट यूरोप ने आज बता दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की के अब दिन नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि यूरोप के सैंक्शन लगने के बाद तुर्की के ऊपर नकेल और ज़्यादा बुरे तरीके से कसी जा सकेगी। हालांकि दोस्तों देखना होगा कि तुर्की के ऊपर सैंक्शन कब लगते हैं, लेकिन तुर्की अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका, यूएई और इसी के साथ सूडान के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के साथ पीस डील हो रही है। अभी हाल ही में बहरीन और इसी के साथ यूएई ने अपनी पीस डील की है इजराइल के साथ, लेकिन इसी के चलते अमेरिका एक बार फिर से अपनी शक्तिशाली और शक्ति को दिखाने के लिए आज कह रहा है कि अरब की कंट्री के साथ भी एक और बड़ी कंट्री है जिसका नाम है सूडान, उस देश के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे इजराइल के साथ करवाएंगे और इजराइल को अरब देशों में मान्यता दिलवाने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा कदम है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर भी इजराइल की पीस डील से जुड़ी हुई है। दोस्तों एक और देश अरब का कतर अब आगे आया है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए। दोस्तों कतर, सूडान और कतर की भी पीस डील होने जा रही है, क्योंकि कतर ने डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील के लिए आज उनका समर्थन किया है और उन्होंने एक कहा है कि हम भी उनके साथ रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक कदम है पाकिस्तान और ईरान के लिए एक बहुत ही खतरनाक कदम है, क्योंकि इस कदम के चलते जो पाकिस्तान और ईरान है मिडल ईस्ट में कमज़ोर पड़ेंगे और आज एक गुट में बढ़ चुका है मिडिल ईस्ट, कहना गलत नहीं होगा। इजराइल के नक्शे कदम पर आज बहरीन, सूडान, इसी के साथ ही सभी अरब देशों के साथ रिश्ते अच्छे करने में लगा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जो जापान के साथ। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने बातचीत की है फ़ोन पर, उसी के चलते आज ये खबर सामने आई है। उन्होंने रणनीति पर चर्चा की है, इंडो पैसिफिक की रणनीति के ऊपर, और इसी के साथ चाइना की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए आज जापान से बात की गई है। दोस्तों जापान बहुत अच्छा एक रणनीतिक पार्टनर है अमेरिका का, और जापान अच्छी तरह से जानता है कि चीनी सेना की कमजोरी क्या है, क्योंकि जापान ने ना सिर्फ चीन को हराया है बल्कि उन्हें एक दांतों तले चने भी चबवाए हैं। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही जापान आज चीन की नस पर चोट करने के लिए अमेरिका के साथ साथ भारत के साथ भी खड़ा हुआ है। नए पीएम की अगुवाई के कारण क्वाड की मीटिंग जो नई दिल्ली में होने जा रही थी, वो मीटिंग अब भारत के दिल्ली में ना होकर अब जापान के टोक्यो में होगी। इसी के साथ इसमें मीटिंग में यही रणनीति पर काम हो रहा है कि हमने कैसे चीन को घेरना है। हालांकि इसी मीटिंग के चलते आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2+2 की मीटिंग भी अब जापान में ही होने जा रही है। और दोस्तों ये 2+2 मीटिंग के बारे में आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री जापान में जो जापान के विदेश मंत्री हैं और इसी के साथ ही रक्षा मंत्री हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे और एक नई रणनीति पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी हाल ही में भारत और जापान ने मिलिट्री लॉजिस्टिक को लेकर भी बातचीत अभी की हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज चीन की नस पर चोट पहुंचाने के लिए जापान और भारत और अमेरिका एक आ गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका और ईरान के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ईरान के ऊपर एक और बड़े सैंक्शन का ऐलान आज अमेरिका ने कर दिया है। ईरान के 5 साइंटिस्टों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान की करेंसी जब लगातार कमजोर होती जा रही है, तो इसी के चलते एटॉमिक एनर्जी में ईरान बहुत तेजी से कूद रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने एक और नए सैंक्शन का ऐलान किया है। हालांकि यूएन में अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सका है, क्योंकि उसके ही जो एक देश हैं, करीबी देश हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है और इसकी खिलाफत की है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने आज इंडिया को कहा है कि हमने डिप्लोमेटिक रिश्ते इसलिए तोड़े हैं क्योंकि आपने जो एक कश्मीर है, कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, इसलिए हम आपके साथ रिश्ते तोड़ रहे हैं। हालांकि जिस डिप्लोमेट को आप दोबारा से चुनना चाहते हैं फॉरेन ऑफिस के लिए, इंडियन मिशन के लिए, उस मिशन के लिए हम उस व्यक्ति की एक सराहना नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति आज पहले से ही पाकिस्तान में एक पोस्ट पर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रिश्ते खट्टे नहीं करना चाहते, लेकिन जो आप एक इंडियन डिप्लोमेट जयंत खोबरागड़े को चुना है वो एक सही बात नहीं है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान आज भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं करना चाहता है, तो उसकी मर्जी। हालांकि भारत को भी आज पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोई भी बनी नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान आज आतंकवादी देश है और आतंकवादी देशों को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जानी चाहिए। यही कारण है कि डिप्लोमेटिक रिश्ते खट्टे होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है ताइवान से। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के मिलिट्री ने कहा है कि आज हम काउंटर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
चाइना के खिलाफ। चाइना जो कि अपनी ही हरकतों के कारण आज जाना जाता है। चाइना लगातार ताइवान को वार्निंग दे रहा है कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे और इसी के साथ ताइवान के राष्ट्रपति को भी धमकी दी है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों इसी कदम के चलते ताइवान की मिलिट्री ने अब बीच में आ गई है और उनका कहना है कि आप आइए तो सही, ताइवान में एक हमारे एयर स्पेस में आइए तो सही, आपके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। वहीं देखना होगा कि ये जंग रूप लेती है या नहीं। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान टारगेटिंग इंडियंस वर्किंग इन अफगानिस्तान, गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट। भारत की पार्लियामेंट में कहा गया है कि आज पाकिस्तान इंडियंस वर्कर जो कि अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत के साथ, उन वर्कर्स को आज टारगेट कर रही है। और वो पाकिस्तान के आतंकवादी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो भारत एक सहयोग कर रहा है, भारत एक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा ना किया जाए। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के इस कदम से उसकी बेइज्जती और ज़्यादा होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस कदम के चलते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों आज ज़रूरत है तो पाकिस्तान को GI टैग देने की ज़रूरत है आतंकवादी देश के रूप में। चलते हैं वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इस वीडियो को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा।